जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। सैटर्न ट्रांजिट पे हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि सभी राशियों से सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा, सभी राशि वाले लोगों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। इसका दूसरा पार्ट है कि सभी आपके जो नेटल कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह हैं हमारे कुंडली के अंदर, सूर्य से लेके केतु तक, उनके ऊपर ये सैटर्न अगर आपका आता है, मतलब आपका 12 नंबर का मीन राशि के कोई ना कोई ग्रह हैं, उनके ऊपर जब ये ग्रह आता है सैटर्न, तो कैसा फल देगा, इससे संबंधित हमारा आज का वीडियो है। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने ये बोला था कि ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, या स्कॉर्पियो में ऐसा फल नहीं आया। तो जब स्कॉर्पियो एक्टिवेशन में था लास्ट ईयर, अभी भी एक्टिवेशन में है टिल 29 मार्च तक, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि स्कॉर्पियो से संबंधित आपको फल मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके स्कॉर्पियो के मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है। मंगल आपका अच्छा बैठा है, मंगल अफ्लिक्शन में नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत वो स्कॉर्पियो वाली सडन इवेंट वगैरह नहीं आते। और अगर सेम, अगर आपका स्कॉर्पियो अच्छा नहीं बैठा, स्कॉर्पियो का मंगल अच्छा नहीं बैठा है, अफ्लिक्शन में है, 6 8 12 में है, नीच का बैठा है, राहु केतु के साथ बैठा है, तो फिर वो दिक्कत आपको दर्शाता ही है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि हम रिजल्ट देखें कैसे। ऐसे तो अगर मैं ये बोलूं कि मैंने सैटर्न ट्रांजिट की जो प्रिडिक्शन बोली एज इट इज 100% लोगों पे लगने चाहिए, नहीं। हर एक की कुंडली अलग है, हर एक के जुपिटर, 12 नंबर के स्वामी जुपिटर अलग स्थिति में बैठे हैं, हर एक का सब कुछ डिफरेंट है, तो डिफरेंट रिजल्ट देता है। हाँ, ये जनरल प्रिडिक्शन बनती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बनाते हैं सूर्य, अगर किसी का 12वें नंबर राशि में हो, सूर्य 12 नंबर राशि में 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में कोई भी बोन होता है ना, उसके बीच में आपका सूर्य रहता है 12 नंबर में। तो सूर्य किस चीज के कारक हैं? सूर्य फेम के कारक हैं, सूर्य फादर के कारक हैं, सूर्य पोजीशन के कारक हैं, सूर्य आपके सरकार से संबंधों के कारक हैं। और जिस विभाव के आपके कुंडली के अंदर स्वामी बनते हैं, उनके कारक सूर्य बनते हैं आपके लिए। तो सूर्य यहाँ पर फादर की हेल्थ को, ये फादर से संबंधित कोई इवेंट दिखा सकते हैं, सरकार से होने वाले कार्य आप में देरी करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य आपके 6 8 12 में बैठते हैं, 12 नंबर, मतलब 6 8 12 में आपका 12 नंबर साइन आए, तो मेष लगन के लिए 12 नंबर साइन छठे 12वें भाव में आता है। उसके बाद लियो लगन के लिए स्वयं राशि के सूर्य होकर अष्टम में जाते हैं, और लिब्रा के लिए सूर्य छठे में जाते हैं। तो इन लोगों के लिए आप देखोगे कि आप सरकार से संबंधित कार्य, या सरकार से कोई आपका काफी टाइम से अटका हुआ काम है, वो और अटक रहा है, वो लंबा हो रहा है, जिनका भी सूर्य 6 8 12 में आता है, और डिपेंड्स ऑन जुपिटर की पोजीशन। तो इन सब चीजों में दिक्कत दिखाता है। सूर्य आपके बॉस का कारक बनता है, सूर्य आपकी प्रमोशन का कारक बनता है। तो अगर वो केंद्र में बन आता है, मीन राशि आपकी केंद्र में आती है, 10th हाउस से संबंध बनाता है सूर्य आपका, तो आपको इस टाइम में काफी टाइम से अटका हुआ प्रमोशन भी दिला सकता है सैटर्न जब उसके ऊपर गोचर करते हैं। तो ये डिफरेंट होंगे सबके लिए, सबसे बॉस से दिक्कत नहीं दिलाएंगे, या सबको प्रमोशन नहीं दिलाएंगे, सबको गवर्नमेंट से दिक्कत, डिपेंड्स वो सूर्य आपकी कुंडली के अंदर कैसे। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेष लगन के लिए सूर्य बनते हैं पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी होके वो 12वें भाव में जा रहे हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं, तो पहले ही पोजीशन का लॉस दिखा रहे हैं, उसके ऊपर से सैटर्न का गोचर आपके 12वें भाव में आ रहा है। तो सैटर्न का गोचर 12वें भाव में आने की वजह से पोजीशन में और मान सम्मान में दिक्कत दिखाते हैं। हम सिंपल सा एक फलित करते हैं, सूर्य अगर आप शनि का गोचर ना लें, हम सिंपल सा एक फलित करते हैं, सूर्य 12वें भाव में बेवजह का इज्जत का लॉस करवाना, बेवजह के लांछन लगना, ये बेवजह के इंसल्ट होना, एक हम सिंपल सा एक प्रिडिक्शन करते हैं, पूछते हैं उन लोगों से जब भी कुंडली आती है 12वें भाव में सूर्य होते हैं, कि आपके साथ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि आपको बेवजह का इंसल्ट सहना पड़ रहा है, बॉस से, फादर से, या घर में, जैसे भी। सूर्य इज्जत है आपकी, फेम है, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो अब उसके ऊपर सैटर्न का गोचर आ जाए तो वो दिक्कत दर्शाता है, पर ये सभी के लिए नहीं दर्शाता है। जैसे जैसे सूर्य आपके भावों में आएगा, नेचुरल मीन राशि 12 भावों में आएगी, लेकिन जिनके 6 8 12 से संबंध बनाता है उनके ये दिक्कत देता है। तो आप कहेंगे मैम इसकी रेमेडी क्या है, अगर हमें सरकार से दिक्कत ना आए, फादर से दिक्कत ना आए, बॉस से दिक्कत ना आए, या कुछ लांछन ना लगे हमारे ऊपर? तो इसका एक सिंपल सा रेमेडी बनता है कि आपको, सूर्य क्या है? सूर्य है पाबंद, मतलब पंक्चुअलिटी के कारक। सूर्य टाइम पे आते हैं, सूर्योदय एक फिक्स टाइम है, पंचांग में एक साल पहले आ जाता है सूर्य का, सर्दी गर्दी गर्मी का जो घटने बढ़ने का टाइम है। तो सूर्य
इसके कारक हैं, तो आपको अपना रूटीन बनाना चाहिए, आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, अपना एक रूटीन कि मैं टाइम पे अपने काम खत्म करूंगा, डिले नहीं करूंगा। क्योंकि 8वें घर के सूर्य और 12वें घर के सूर्य वाले लोगों से ये होता नहीं है, उनके पास वो रूटीन टाइम पे कोई काम कर नहीं पाते हैं। तो उनके लिए रेमेडी ये है। अब उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य के ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्रों का जाप कर सकते हैं रेगुलर बेस पे। और सूर्य बोन्स के भी कारक हैं, अगर आपके 6 8 12 से संबंध बना रहे हैं सूर्य, तो ये बोन से संबंधित दिक्कत दे सकते हैं आपको। और केंद्र त्रिकोण में वो इतना दिक्कत नहीं देता है। तो ये चीजें आपके सूर्य अगर आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, प्रमोशन के चांस यहाँ पर सूर्य के ऊपर से सैटर्न का गोचर करवाता है, पोजीशन दिलवाता है। डिपेंड सूर्य आपकी कुंडली में कैसा बैठा है, और 12 नंबर के स्वामी जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर किस पोजीशन के अंदर आकर बैठे हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे ग्रह पर, चंद्रमा पर। चंद्रमा कुंडली में जब भी चंद्रमा के ऊपर गोचर 7.5, आप सभी को पता है कि 7.5 का मिड फेस आ रहा है, चंद्रमा के ऊपर सैटर्न का गोचर आ रहा है 7.5 का। पहला फेस था जब वो एक्वेरियस में थे, मिड फेस है उतरता फेस आपका जब वो मेष में आएंगे। अब चंद्रमा किन के कारक है? चंद्रमा मानसिक सुख के, और मन के, लिक्विड कैश के, मदर के, स्लीप के, इन सब चीजों के कारक है। और हमारे जो ट्रैवल होता है उसके भी कारक है। तो जब सैटर्न का गोचर मून के ऊपर आता है 7.5 का जो मिड फेज होता है, जिसको सबसे पीक बोला जाता है, उस टाइम में जातक ऐसा फील करता है कि मैं कहीं सब जगह से फंसा हुआ हूँ, मुझे दिक्कत आ रहा है। मतलब कोई भी काम जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ कोई भी काम उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से मैं करना चाह रहा था। मतलब फंसा हुआ। और लिक्विड कैश में स्टक हो जाना, लिक्विड कैश में दिक्कत आ जाना, पेमेंट्स मार्केट में अटक जाना आपका, ये सब सैटर्न जब मेन मून के ऊपर से गोचर करते, स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, ढंग से सो नहीं पाना, मदर की हेल्थ को दिक्कत देना, वहां पे सूर्य के ऊपर है तो फादर की हेल्थ को दिक्कत देंगे। तो फादर संबंधित लोगों की सेवा करिए आप, जिनका सूर्य के ऊपर शनि का गोचर आ रहा है। तो मून के ऊपर आता है तो ये सब देता है। बेवजह ओवर थिंकर हो जाना, टेंशन हो जाना, ये हर किसी के साथ नहीं होता। अभी मेरी किसी से बात है, उनका 7.5 का उतरता फेज है, तो बोले मिड फेज में मुझे ऐसा कोई कुछ फील नहीं हुआ। रीजन, उनके मून की प्लेसमेंट अच्छी है, भले 11 नंबर के मून हो लेकिन त्रिकोण में बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण वाले मून को इतनी 7.5 दिक्कत नहीं देती है जितनी केंद्र रूम में कोई मून हो, या आपका 6 8 12 में मून बैठा हो। सेम एक और कुंडली है, उनके भी एक्वेरियस के मून है, लेकिन वो अष्टम में बैठे हैं, मतलब कैंसर लगन के लिए अष्टम में बैठे हैं। तो उनको वो दिक्कत हो रही है, 7.5 ने उनको स्टक कर दिया है। इनकम से भी स्लीप डिस्टर्ब कर दिया, कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा बाहर निकल के आपको काम करना पड़ता है जब 7.5, क्योंकि मून कंफर्ट है, मून को रिलैक्स चाहिए, राजसिक ग्रह है। लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है जब शनि इसके ऊपर गोचर आता है। हर किसी को और ये ज्यादा दिक्कत 7.5 जब देती है जब आपका शनि का दशा भी पीरियड भी चल रहा हो, या मून का पीरियड चल रहा हो, तब ये ज्यादा आपको उतना दिक्कत दे सकती है। पर हर किसी के लिए बोलूं कि 7.5 खराब है, नहीं। हाँ, जिनके लिए 6 8 12 में संबंध बनता है, केंद्र में संबंध बनता है, चंद्रमा की आपकी दशा चल रही हो, उन लोगों के बिजनेस में या करियर में एक, बोला ना कि स्टक हो जाना सब जगह से, वो होता है। तो इनके लिए रेगुलर बेस पे ये जो भी ग्रह है उनके, एक तो सैटर्न के काले तिल बनते हैं, और जो भी ग्रह है उनकी आप साथ में कुछ अनाज का पोर्शन लेके गौ माता को आप खिला सकते हैं। सूर्य है, गेहूं है, चंद्रमा है, चावल है, तो आप रेगुलर बेस पे, मून जिस भी साइन में आपका है, या मून का मंडे बनता है और सैटर्न का सैटरडे बनता है, और अभी, तो आप उस तरह से किसी गाय को ये खिलाकर रेगुलर बेस पे, या फूड का कारक है मून, तो आप फूड खिलाकर रेगुलर बेस पे इसको बैलेंस कर सकते हैं। इनके मंत्रों का मैंने हमेशा बोला, सूर्य है आपको, मैंने ओम घृणी सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र, आप राम जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान राम 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 का जाप कर सकते हैं, राम नाम लिख सकते हैं रेगुलर बेस पे। क्योंकि सूर्य का जो अवतार जो हम ग्रहों से जोड़ते हैं, भगवान राम बनते हैं सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए भगवान श्री कृष्ण बनते हैं। तो अभी आप देखें सॉरी, कि कृष्ण के कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, रेगुलर बेस पे आप जितना जाप कर सकते हैं आपको इसमें करना चाहिए हरे राम कृष्णा का जाप, ताकि आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्लीप इशू, कंफर्ट, टेंशन से आप थोड़ा दूर रहें। क्योंकि
मेरी रेगुलर रेमेडी है, जिनका भी मून एफ्लिक्शन में है, मैं हर किसी को रेमेडी देती हूँ। उसका रीजन और उनके रिस्पॉन्स भी आए कि मैंने 1.5 महीना 1 महीना आपका रेगुलर चैंट करने के बाद से मुझे इम्प्रूवमेंट, इतना मैं सोच नहीं रहा हूँ, इतना मेरे को एंजाइटी नहीं आ रहा है, या इतना मैं ओवर थिंकर नहीं बन रहा हूँ। क्योंकि क्या है, शनि एक तामसिक ग्रह है, मून एक सारात्रिक ग्रह है। तो क्या होता है, तमस मतलब नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करना। मून के ऊपर जब वो आ जाता है तो हम नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे थॉट, मून के मन है, मानसिक हमारे थॉट प्रोसेस है, तो थॉट प्रोसेस भी हमारे उसी टाइप से काम करने लग जाते हैं। नेगेटिविटी जल्दी, नेगेटिव लोगों में से जल्दी नेगेटिव चीजों को ढूंढना जल्दी। कोई आपको कुछ कह के चला गया, आप उस चीज के बारे में इतना सोचोगे, इतना सोचोगे, उतना बड़ा वो बात है नहीं जितना आपने सोच के उसको बढ़ा दिया है। तो वो चीजें वैसे काम करती हैं कि हम, चीज है नहीं उसको बहुत, कई बार 6:30 लोगों को रात को नींद में फोबिया, डर भी लगने लग जाता है। तो इसका एक ही रेमेडी है, सिंपल सा एक रेमेडी है कि कृष्णा जी के मंत्रों का जाप करिए और रेगुलर बेस पे काऊ को आप चावल उबाल के या कैसे भी आप उनको खिला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं तीसरे हमारे ग्रह की, मंगल ग्रह की। मंगल किसका कारक है? मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल व्हीकल का कारक है, मंगल यंगर ब्रदर्स का कारक है। सॉरी, व्हीकल का कारक नहीं है, मंगल यंगर ब्रदर्स का कारक है। मंगल वायलेंस का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है मंगल। मंगल ब्लड का कारक है मंगल। और आर्मी का कारक है, पुलिस का कारक है, आर्मी कमांडर है वो। तो हम ये सब देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग जनरली ये बोलते हैं, अरे आपके ना सैटर्न के, मार्स के ऊपर सैटर्न, आपका एक्सीडेंट के चांस बन रहे हैं। ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 2.5 साल तक मंगल वहां पे रहेगा और काफी लोगों की कुंडली में सैटर्न मार्स साथ में बैठे होते हैं, तो इसका मतलब वो उनके जीवन में एक्सीडेंट ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ये कब होता है? जब आपकी कुंडली में पहली बात तो 12 नंबर का जुपिटर, 12 नंबर का स्वामी जुपिटर बढ़िया ना बैठा हो आपकी कुंडली के अंदर, शत्रु राशि का, नीच का, 6, 8, 12 में बैठा हो। उसके बाद मंगल खुद जब सैटर्न उनके ऊपर आते हैं तो कहीं से आपका सैटर्न का, ये मंगल का पीरियड चल रहा हो कुंडली के अंदर, दशा के अंदर, विंशोत्तरी महादशा के अंदर, तब कहा जाता है कि थोड़ा एक्सीडेंट का या सर्जरी का ये चांस बन रहा है। पर एवरी टाइम अरे सैटर्न आपके मंगल के ऊपर आ रहे हैं, ये नहीं। सैटर्न मंगल को प्रॉपर्टी दिलाते हैं, आपको प्रॉपर्टी का योग बनता है यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर, कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नई प्रॉपर्टी का, आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं। मंगल यहाँ पे ये करवाता है। यंगर सिबलिंग को दिक्कत दे सकता है, यंगर ब्रदर को सिबलिंग ब्रदर को दिक्कत दे सकता है, उनके साथ आपके रिलेशन खराब करवा सकता है। मंगल 3rd हाउस से संबंध बना रहे तो पड़ोसियों से आपकी दिक्कत दिलवा सकता है, जहां मंगल आपके जिस भी भाव में बैठता है, 12 नंबर साइन। लेकिन सीधा ये बोलना कि मंगल यहाँ पे बैठेगा तो एक्सीडेंट करवाएगा, नहीं। मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी के योग बनाते हैं। जब हम गोचर के हिसाब से योग देखते हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो सैटर्न अगर 4th हाउस से या मंगल से संबंध बना रहे हो तो प्रॉपर्टी का बहुत बढ़िया योग बनता है। हाँ, मंगल सैटर्न के ऊपर जब मंगल आते हैं तो ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन, ब्लड इशू, ये सब दे देते हैं, थोड़ा ये दिक्कत देते हैं। पर इससे ज्यादा वो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम जिनका भी मंगल के ऊपर है तो उनको एक्सीडेंट दे देंगे। लड़ाई झगड़े आपके बढ़ा सकते हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले एरिया में आपके लड़ाई झगड़े बढ़ा सकते हैं ये। लेकिन ओ ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पर मंगल प्रॉपर्टी से संबंधित ही चीज, अगर वो मंगल 6, 8, 12 में बैठा है, खराब हो रहा है आपकी कुंडली के अंदर, जुपिटर खराब हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से मामले आपके स्टक भी करवा सकते हैं, रोक सकते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी रजिस्ट्री वगैरह में। ये सारी चीजें मंगल करवाते हैं। उससे ज्यादा मंगल के ऊपर सैटर्न का गोचर, अगर आप आर्मी, पुलिस या इनमें ज्वाइनिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, या मंगल से संबंधित काम करने की सोच रहे हैं, आप एग्रीकल्चर भूमि लेकर उस पर एग्रीकल्चर कृषि करना चाहते हैं, उनके लिए गोचर अच्छा है। डिपेंड्स, आप मंगल की एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप शनि के ऊपर मंगल आया है तो खेती दिखाता है, एग्रीकल्चर दिखाता है, कंस्ट्रक्टेड भूमि दिखाता है आपको। तो इनसे संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो वो उसको आप मंगल आपका सेटिस्फाई कर रहा है। हमेशा कोई भी ग्रह के ऊपर जब भी गोचर आता है, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर है, एक सिंपल सा बना हुआ है कि राहु 7th हाउस में, शादी खराब, बस। एक सिंपल, आज का टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं कह रही हूँ हमें उन ग्रहों को सेटिस्फाई करना होता है। राहु 7th हाउस पर जाति, पर कास्ट, पर कल्चर, इस टाइप की लड़की से आप शादी कर लो, आपका राहु खराब इफेक्ट नहीं देगा। विदेश में कंपनी में काम करने वाली, विदेश में काम करने वाली, आपकी कास्ट की नहीं होना, आपकी कास्ट अगर सेम कास्ट है तो आपके कल्चर से अलग होना, मतलब वो कहीं पंजाब एरिया से आई है और आप कोई साउथ में कहीं रह रहे हैं, तो आप लोगों का कल्चर डिफरेंस डिफरेंस इतना है, कास्ट सेम है, तो आप उस राहु को सेटिस्फाई कर दो, वो आपको दिक्कत नहीं देगा। एवरी टाइम 7th हाउस राहु, अरे चीटिंग 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 नहीं, आपको उस ग्रह की एनर्जी को सेटिस्फाई करना होता है।
सेम विद मंगल, मंगल सैटर्न के ऊपर मंगल आया है तो आप कृषि की तरफ जा सकते हैं, एग्रीकल्चर भूमि की तरफ जा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट एरिया की तरफ जा सकते हैं, रियल स्टेट में जा सकते हैं आप, तो आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमेशा लार्ज स्केल में नहीं, छोटे स्केल में भी काम किया जा सकता है। उसके बाद हमारे चौथे चौथे ग्रह आते हैं बुध। बुध यहाँ पर कारक बनते हैं बुद्धि के, कम्युनिकेशन के, पेपर वर्क के, स्किन के, नर्व्स के, आपके कम्युनिकेशन डिवाइस के, ट्रेडिंग के और एजुकेशन स्किल। तो पुराने हमारे दोस्त होते हैं, तो आप किसी ना किसी एजुकेशन अपने स्किल को बढ़ाने के लिए कुछ सेटर, जब बुध अब यहाँ पे नीच के होते हैं, नीच के होते हैं तो बुध जब भी नीच के होते हैं तो हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, हम रिलैक्स रहते हैं, ज्यादा छोटी छोटी चीजों में दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये गिलास ऐसे पड़ा है। अगर उच्च का मरकरी हो तो अरे ये सामान ऐसे पड़ा, इस बुक को ऐसे रखना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। और नीच का बुध है, ठीक है जो पड़ा है पड़ा है, सिंपल, ज्यादा रिलैक्स रहते हैं वो लोग। तो बुध अगर यहाँ पर आता है तो आप ट्रेडिंग से संबंधित कुछ ट्रेड कर सकते हैं। आप कोई स्किल बढ़ाने के लिए कोई एजुकेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई स्टडी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्किल बढ़ाने के लिए। आप स्किन से संबंधित इश्यू देते हैं, सैटर्न जब के साथ माता है तो स्किन से संबंधित इश्यू देते ही हैं। या जो है आपको सीजनल एलर्जी नहीं हो जाती, जैसे जब भी ये सीजन नए पौधे आते हैं तो लोगों को सीजनल स्नीजिंग होना, खांसी होना, जुकाम होना, नॉर्मल एलर्जी। तो ये सैटर्न और मरकरी का जब संबंध बनता है तो ये एलर्जी आपको दे सकते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन आपको दे सकते हैं। लेकिन आपके पुराने दोस्तों से आपके कनेक्शन बढ़ा सकते हैं ये। आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट एवरी टाइम राहु नहीं है। आप जब पढ़ के स्टॉक मार्केट करते हैं, पूरा एजुकेशन लेके आप इस तरह सोचे मैं ये लगाऊं मेरा ये हो जाए, दैट इज राहु। लेकिन आप पढ़ के पूरा एजुकेशन लेके अगर ट्रेडिंग करते हैं, वो मरकरी के अंदर आता है, क्योंकि बुद्धि लगती है उसमें इतनी स्ट्रांगली। आप चार्ट्स रीड करते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं उसकी, तो आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में जा सकते हैं। ये सारी चीजें मरकरी के अंडर आती है। कोई कम्युनिकेशन डिवाइस आपका, आपको जैसे सैटर्न मरकरी का मतलब है पुराने कम्युनिकेशन डिवाइस आपको पसंद आना, ठीक है, तो आप उनमें कोई काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें मरकरी के अंदर आती है। लेकिन पेपर वर्क से अगर थर्ड हाउस से संबंध बन जाए आपके 12 नंबर के मरकरी का, कहाँ बनेगा, मकर लगन वालों के लिए बनेगा, या यहाँ 12 नंबर आपका यहाँ पर कैंसर लगन वालों के लिए बनेगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पेपर वर्क से संबंधित काम अटक जाए सैटर्न की वजह से। एक बार अटकना होता है, सैटर्न अटकाता है, रोकता नहीं है, केतु रोकता है। शनि शनि शनिचराय धीरे धीरे काम होना। तो अगर आपके कोई पेपर संबंधी वर्क अटके हुए हैं तो वो स्लो स्लो होंगे, होंगे जरूर इस गोचर के अंदर, पर धीरे धीरे होंगे, एकदम से ऐसे फटाफट नहीं होंगे, डिले हो जाएंगे। क्योंकि सैटर्न डिले का कारण, डिले मतलब वो आपको दिखाना चाहता है कि आपको कितनी जरूरत है उस चीज की, वो आपको एहसास करवाना चाहते हैं सैटर्न। सैटर्न हमेशा डिले क्यों करवाते हैं, क्योंकि उन चीजों की वो अहमियत देना चाहते हैं कि इन चीजों की अहमियत आपके पास होनी चाहिए। जब तक हमें कोई काम में डिले ना हो, हम उसके लिए पागल ना हो, तब तक हमें उसकी अहमियत नहीं होती। तो सैटर्न जब भी जिस भाव में आते हैं, जिस ग्रह के ऊपर आते हैं, तो उनसे डिस्कम्फर्ट क्यों देते हैं। सैटर्न पाप ग्रह, तमस है, तो वायु तत्व है। वो डिस्कम्फर्ट इसलिए देते हैं ताकि हम उस ग्रहों को हम फादर के प्यार को समझ पाए, हम अपने बॉस की चीजों को समझ पाए, हम गवर्नमेंट से हमारे संबंधों को समझ पाए जब सूर्य के ऊपर आते हैं। मदर के मेंटल पीस, हमारा मेंटल पीस को कितना स्ट्रोंग करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सैटर्न प्रेशर देते हैं उसके ऊपर, डिस्कम्फर्ट करते हैं कि हम कैसे अपनी मेंटल पीस को स्ट्रोंग करें, कैसे सब चीजों से लड़ सके। तब सैटर्न हमारे साढ़े साथी के अंदर हमें तब प्रेशर देते हैं। साढ़े साथी जब तक खत्म होते हैं, अलग इंसान निकल के बाहर आता है। उतरती साढ़े साथी में आप देखेंगे, या साढ़े सात आपको देखेंगे इंसान बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। जो पहले जो इंसान था वैसा इंसान है ही नहीं साढ़े साथी को। उतर क्यों, कि सैटर्न ने इतना प्रेशर दे दिया, आपको इतना परेशान कर लिया ना, कि आप कहते हो आने दो जो आना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पीस को जो होगा होने दो। तो सैटर्न हमें, जो भी ग्रह के ऊपर सैटर्न आते हैं वो प्रेशर देते हैं। प्रेशर का मतलब है कि हम उनकी अहमियत समझे, हम उनको तवज्जो समझे, हम उनकी। इसलिए सैटर्न हमें कोई भी चीज है वो धीरे धीरे शनि शनि शनिचराय से देते हैं। सैटर्न बुरे ग्रह नहीं है, इतना कर्मों पे ध्यान देना सिखाते हैं सैटर्न। सैटर्न के ऊपर सैटर्न आए, आप अपने कर्मा पे बहुत ध्यान देते हैं। सैटर्न बुध के ऊपर आए हैं, आप सोच रहे हैं मैं किसी से बात करने से पहले सोचूं 100 बार, उसको कुछ गलत ना बोल दूं। सैटर्न अगर मंगल के ऊपर आए हैं तो लड़ाई झगड़े करवाते हैं सैटर्न, लेकिन आप उसके साथ में ये सोचते, वो एग्रेशन आपका बढ़ जाता है, लेकिन आप उसके साथ में ये भी सोच रहे होते हैं कि मैं अपनी एनर्जी को किस तरह से पाथ किस पाथ में सही तरह से मोड़ सकता हूँ। सैटर्न
इस तरह से लेके जाए। डिस्कम्फर्ट या तंग इसलिए कर रहे होते हैं कि आपको उन चीजों की अहमियत दिखा रहे होते हैं। मेरे छोटे सिबलिंग की अहमियत क्या है मेरे जीवन के अंदर। जब वीनस के ऊपर आते हैं, बहुत बढ़िया गोचर बताया गया है। आप कहेंगे कि मून भी लिक्विड कैश है और वीनस भी लिक्विड कैश है, लेकिन वीनस के ऊपर सैटर्न का गोचर पैसे बढ़ाता है। शुक्र में वीनस की दशा चल रही तो भी पैसे देती है वो दशा आपको, लेकिन चंद्रमा के ऊपर क्यों नहीं आती? ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह के साथ नैसर्गिक रूप से उस ग्रह सैटर्न का क्या संबंध है। सूर्य के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है, शत्रु पिता पुत्र का बंधन। चंद्रमा भी नैसर्गिक रूप से शत्रु आता है, मंगल भी शत्रु आता है, तो उनके डिस्कम्फर्ट करता है। बुध उनके लिए अच्छे हैं तो बुध में वो सिर्फ स्किन इशू देते हैं या पेपर वर्क डिले करते हैं आपके। वीनस के साथ उनके संबंध अच्छे हैं तो वीनस लिक्विड कैश का कारक है, पैसा आपका बढ़ा देते हैं। शादी के कोई प्लानिंग शादी के लिए कर रहा है तो शादी की तरफ लेके जाते हैं, व्हीकल लेने की प्लानिंग कर रहा है तो व्हीकल की तरफ लेके जाते हैं। हाँ, सैटर्न पाप ग्रह है। शुक्र बहुत प्योर प्योर प्लेनेट है, तो पाप ग्रह क्या करते हैं, आपकी लिविंग थिंग को घटा देते हैं, नॉन लिविंग थिंग को बढ़ा देते हैं। ये एस के मेहता सर का रूल है, एस के मेहता सर की बुक्स में। तो नो, शुक्र क्या है, लिक्विड कैश का कारक है, व्हीकल का कारक है, इन सबको आपको बढ़ा देंगे। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो संबंध होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, वाइफ स्पाउस के साथ के संबंध है या गर्लफ्रेंड वाइफ, उनमें थोड़ा सा दिक्कत लेके आ जाते हैं, क्योंकि सैटर्न को ये चीजें समझ नहीं आती। और पाप ग्रह वैसे भी लिविंग थिंग्स से ज्यादा कनेक्शन रखते नहीं, उनको नॉन लिविंग थिंग्स से कनेक्शन होता है। तो हमेशा मैंने बोला सूर्य के टाइम में फादर से दिक्कत होगा, बॉस से दिक्कत होगा, मदर मदर को हेल्थ इशू आ सकता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से काम करती है कि आपका उस ग्रह से संबंध कैसा है। आप शत्रु ग्रह के ऊपर आ रहा है सैटर्न या मित्र ग्रह के ऊपर आ रहा है, तो उस तरह से शुक्र के साथ ये रिलेशनशिप बनता है। शुक्र के साथ रिलेशनशिप बनता है तो अगर 7th हाउस से रिलेशनशिप बनता है तो यूट्रस से फीमेल को या इंटरनल प्राइवेट पार्ट से संबंधित आपको दिक्कत दे सकता है ये सैटर्न। ओवरऑल धन के लिए, व्हीकल के लिए, आपके लग्जरी चीजों के लिए ये सैटर्न का गोचर शुक्र के लिए अच्छा रहता है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दिखाता है, क्योंकि पाप ग्रह चाहे मित्र हो चाहे शत्रु, अपना पाप प्रभाव या अपना पाप स्वभाव नहीं छोड़ता है। उसके बाद आ कहते हैं हमारे जुपिटर। जुपिटर के ऊपर गोचर हमेशा अच्छा कहा गया है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न सम है, न्यूट्रल है, ना मित्र है ना शत्रु है, ना मैं आपको तंग करूंगा ना आप मुझे तंग करिए। न्यूट्रल का मतलब ये होता है। तो सैटर्न के ऊपर जुपिटर का करियर की स्टार्टिंग देता है। जिन भी लोगों की आपने जॉब देखी होगी कि जॉब का स्टार्टिंग पीरियड कब था, आप देखिए उस वक्त किसी ना किसी रूप से सैटर्न का और जुपिटर का संबंध गोचर में या दशा में बन रहा होता है। तो जुपिटर आपके कुंडली के 12 नंबर में है, 12 नंबर में जुपिटर आपके होंगे। आपके 12 नंबर में जुपिटर 97 वाले लोगों के होंगे, उससे 12 साल पहले 85 वाले लोगों के जुपिटर, 86 वाले लोगों के आपको जुपिटर मिलेंगे 12 नंबर में। तो 86 वालों के लिए प्रमोशन हो सकता है, 97 वालों के लिए करियर की स्टार्टिंग हो सकती है। करियर में कुछ आपको कुछ जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हो, कुछ कर रखा हो, तो आपकी वो स्टार्टिंग 28 ईयर चल रहा है आपका, तो आपकी वो स्टार्टिंग हो सकती है। तो जुपिटर का गोचर सैटर्न के ऊपर करियर वाइज बहुत बढ़िया है। इसके साथ में जुपिटर का सैटर्न आपको धर्म अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, सब्र सिखाता है, चीजों को कैसे करना है वो सिखाता है, धन को कैसे मैनेजमेंट करना है। सेकंड हाउस के कारक बनते हैं जुपिटर, तो धन को कैसे मैनेज करना है वो सिखाता है। अगर शादी के लिए कोई प्लान कर रहा है और शादी के हाउस से आपके जुपिटर का संबंध बनता है 12 नंबर सा, तो शादी की प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट करता है ये, क्योंकि जुपिटर सप्तमेश का सैटर्न जुपिटर का से संबंध बनना गोचर में शादी की तरफ लेकर जाता है। तो करियर के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा जिनका जुपिटर के ऊपर गोचर है, और शादी की तरफ भी ले जाता है। सप्तमेश से अगर शुक्र के ऊपर, तब भी शादी की तरफ और रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाता ही है। भले ही जिनके हो रखे हैं उनमें दिक्कत देता है, लेकिन वीनस के ऊपर सैटर्न का गोचर शादी या रिलेशनशिप की तरफ आपको लेकर जाएगा ही जाएगा, यही बनता है। और जुपिटर आपको सब्र सिखाता है, अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। इस टाइम पे लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना, ऑकल्ट को जानना, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ग्रोथ करना, इस तरफ जाते हैं। मून के ऊपर आता है तो मेडिटेशन की तरफ लोग जाते हैं, मरकरी के ऊपर आता है तब भी लोग मेडिटेशन की तरफ उनका ध्यान जाता है, मंगल के ऊपर आता है तो लोग योग की तरफ जाते हैं, योग करना, फिजिकल जिम जाना, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाना। अगर सैटर्न का गोचर उसके ऊपर आता है, अपने आप को, सैटर्न क्या है, नियम के कारक है, बाउंड्री के कारक है, पाबंदियों के कारक है, जज ना, नियम रूल्स रेगुलेशंस बनाना, नियम से रहना। तो हर जगह आलस से नहीं जोड़ना चाहिए उनको। आलस से वो तभी जोड़े जाते हैं अगर जुपिटर आपका कुंडली 12 नंबर में आ रहे हैं, जुपिटर बढ़िया नहीं बैठा तब उसको आलस से जोड़ोगे। जुपिटर बढ़िया बैठा है तो वो आपको नियम से पंक्चुअलिटी सिखाना,
रूल्स बनाना, जीने के लिए नियम बनाना, मैनेजमेंट करना, उनके साथ संबंध बनाते हैं। तो जिस भी ग्रह के ऊपर आते हैं उस ग्रह से संबंधित आप ये काम कर रहे होते हैं। मंगल के ऊपर है तो योगा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आप, जिम ज्वाइन कर रहे हैं आप, या ये सब कर रहे हैं। मून के ऊपर आ रहे हो, डाइट प्लान कर रहे हैं आप। शुक्र के ऊपर आ रहे हैं तो कैसे मुझे रहना है, कैसे मुझे लग्जरी आइटम को खरीदना है, कैसे मुझे पैसे करके रिलेशनशिप में मुझे कैसे काम करना है, इसके ऊपर है। बुध है तो कैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर काम करना है, कैसे ये सब हम लोग करने लग जाते हैं। और जुपिटर के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये आपको सब्र सिखाता है, करियर देता है, करियर की स्टार्टिंग देता है। अगर आप लोगों का करियर स्टार्ट हो चुका तो प्रमोशन देता है। शादी की तरफ हाउस से संबंध बन रहा है तो शादी की तरफ लेकर जाता है जुपिटर, ये जुपिटर का गोचर। और हमेशा जब भी करियर का स्टार्टिंग देखोगे तो आप सैटर्न और जुपिटर का दशा में या सैटर्न जुपिटर का आप गोचर में रिलेशन देखोगे ही देखोगे। अब हम देखते हैं सैटर्न के ऊपर सैटर्न है। सैटर्न के ऊपर सैटर्न का गोचर, सैटर्न 95 96 97 में 12 नंबर पाइसिस में होंगे। उससे पहले 67 68 69 में पाइसिस के अंदर होंगे। तो उन लोगों के लिए सैटर्न के ऊपर सैटर्न का गोचर है। सैटर्न कहाँ के कारक है? सैटर्न कर्म के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, पेन के कारक हैं, दुख के कारक हैं सैटर्न। तो इन सब चीजों से संबंधित इवेंट आपके जी अंदर होंगे ही होंगे। तो सबसे स्ट्रोंग है कि सैटर्न के ऊपर जब सैटर्न आता है तो 30 साल के बाद ये गोचर आपके ऊपर आया तो आपका कर्मा चेंज है। मतलब आप जो काफी टाइम से कर्म करते आ रहे हैं उसमें चेंज होने वाला है। या आपको बहुत वर्कहोलिक बना देगा, बहुत मेहनत करवाने वाला, बहुत काम करवाने वाला, मुझे ये काम ऐसे करना ही करना है, लगातार काम करना किसी चीज के लिए, लगातार लगते रहना। और 30 साल के बाद अगर आप, कुछ लोग जॉब से करियर की तरफ जाने का, बिजनेस की तरफ जाने का सोच रहे हैं, तो मैंने बोला कर्मा ट्रांसफॉर्मेशन, कर्मा चेंज है आपका। 12 नंबर साइन है तो कोई विदेश जाने के लिए, जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में कोई विदेश जाने की सोच रहा है तो उनके लिए पीरियड अच्छा है। बहुत ज्यादा काम को लेके आप प्रेशराइज हो जाएंगे, मतलब डिस्कम्फर्ट करता है। तो जिस ग्रह के ऊपर आप सैटर्न, सैटर्न के ऊपर आए तो सैटर्न को डिस्कम्फर्ट करेगा। तो काम के लिए बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा सोचना कि मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करूँ, इस काम को कैसे अपने कर्मा को चेंज करूँ। अपने नीचे के लोगों का ध्यान रखना, अपने नीचे के लोगों को खुश रखना, इसमें सबसे बड़ी रेमेडी है। लेकिन लोग इतना ज्यादा प्रेशर लेते सेटिंग काम करते करते, लेकिन उस तरह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता, उस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं होता कि कैसे हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमें उसको करना है। तो सेटल मैंने बोला प्रेशर लेके आएगा आपके कर्मों के ऊपर। लेकिन जब तक निकलेंगे 2.5 साल के अंदर आप बिल्कुल चेंज आपके कर्मा में, आपके बिल्कुल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके कर्मा के अंदर। और उस कर्मा को आप करियर से भी जोड़ सकते हैं। सैटर्न के ऊपर सैटर्न का गोचर करियर की तरफ, जैसे जुपिटर के ऊपर करियर में ग्रोथ या करियर में स्टार्टिंग दिखाता है, सैटर्न के ऊपर सैटर्न का गोचर भी करियर में ग्रोथ और स्टार्टिंग दर्शाता है। लेकिन इसमें अगर 6 8 12 में अगर सैटर्न आ जाए, जैसे मेष लगन के लिए 12वें भाव में, कैंसर लगन के लिए अष्टम भाव में, और लिब्रा लगन के, तो आपको कुछ पेन, पैरों से, 12 पैरों से संबंधित दिक्कत दे सकता है। जॉइंट्स का कारक है, जो वात आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा सकता है। या बेवजह का पेन देना, बेवजह का इस तरह से पीड़ा आपको दे सकता है यहाँ पर सैटर्न। तो इसका यही है कि अपने नीचे काम करने वाले लोगों का ध्यान रखिए, अपने नीचे से काम करने वाले लोगों को, जूनियर्स की कदर करिए। बेवजह वो आपके लिए अपशब्द ना बोले, या आपको कोई बद्दुआ ना दे, आपसे खुश होकर जाए, तो सैटर्न आपको कभी भी परेशान नहीं करते। मैंने हमेशा, अगर आपका कर्मों का ध्यान है और आपने अपने नीचे काम करने वाले लोगों का ध्यान रखा हो, तो सैटर्न आपको दिक्कत कभी भी नहीं देते हैं। उसके बाद आते हैं सैटर्न हमारे राहु के ऊपर। राहु के ऊपर आती, अरे मेरे राहु के ऊपर आ रहा है, अरे तो राहु क्या है? शॉर्टकट है। राहु राहु क्या भ्रम है, राहु क्या इल्यूजन है, चीजों को जल्दी करना, धुआं। तो सैटर्न कर्म कारक उनके ऊपर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे ये लोग सोचेंगे कि अपने कर्मों में कैसे शॉर्टकट अपनाऊं, कैसे छोट चीजें फटाफट करूं, कैसे उनको एग्जीक्यूट करूं, इल्यूजन। जितने भी लोगों का सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर है या अभी ये बन रहा है, तो आप देखोगे उन लोगों को जल्दी वो ब्लैक मैजिक में, या उनके ऊपर जल्दी ये सब चीजें लग जाती है। जल्दी बोलते हैं कि मेरे को देखते ही नजर लगती, उसने मुझे कुछ बोल दिया और मुझे वो इफेक्ट हो गया, नजर लग गई। तो ये सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन होता है। जल्दी क्यों? क्योंकि इतना तमस, दोनों तमसी ग्रह हैं, दोनों एक साथ कुंडली के अंदर बैठे हैं या गोचर के अंदर आ रहे हैं। तो तमस, नेगेटिविटी ज्यादा। अगर हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव, जैसे लोग ब्लैक एंड ब्लू कपड़े ज्यादा पहनते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ इतना नहीं पहनना चाहिए, रेगुलर बेस पे सोते वक्त तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो ब्लैक एंड ब्लू कलर क्या है? सैटर्न और राहु। तो नेगेटिविटी, अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है तो हम अट्रैक्ट भी क्या करेंगे? नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे, हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इतने कोर्सेज है पॉजिटिव रहने के लिए, मंदिर हम क्यों जाते हैं? पॉजिटिव रहने के लिए। पॉजिटिव रखिए अपने आप को, पॉजिटिव थॉट रखिए। इसीलिए कि अगर हम नेगेटिव रहते हैं तो हम नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं।
किसी इंसान में से हमें नेगेटिव चीजें दिखेंगी, पॉजिटिव चीजें नहीं दिखेंगी। किसी काम में से, किसी जगह से हमें नेगेटिव चीजें ही दिखेंगी। तो सैटर्न राहु का जब संबंध बनता है तो दो तामसिक ग्रह, दो नेगेटिव ग्रहों का एक साथ कुंडली में आना आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। बढ़ा देने की वजह से आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि थॉट, अगर फोर्थ हाउस से संबंध बना ले, पाइसेस आपके फोर्थ हाउस में आ जाए, जैसे धनु लगन वालों के लिए, तो ये लोग बहुत नेगेटिव, हर चीज को नेगेटिव सोचना, डिस्कम्फर्ट होना, दिक्कत हो जाना उनको हर चीज से, ईर्ष्या की भावना बहुत बढ़ जाना। अगर ट्वेल्थ हाउस से संबंध मिला तो स्लीप इशू दे देना आपको। अगर फोर्थ हाउस से, मैंने बोला कि आपको डिस्कम्फर्ट, सुख नहीं होना, बेचैनी रहना, एंजाइटी दे देना, अगर मून से या आपके फोर्थ हाउस से, कैंसर साइन से किसी तरह भी आपका ये संबंध बन जाए इनका, तो ये दिक्कत दे देता है। आप सोचेंगे काम करते वक्त आपके अंदर ये रहेगा, आलस्य आ जाता है। काम करते वक्त आपके रहेगा कि छोटे शॉर्ट तरीके से उनको डिले करना, उनको काम को मतलब नहीं एग्जीक्यूट करना, छोड़ना, आज नहीं तो मैं कल करूंगा, कल नहीं तो मैं परसों करूंगा, राहु के ऊपर ये रहता है। स्टॉक मार्केट में कर्म है तो आपके राहु वाले कर्म आपके अंदर है, क्योंकि मंगल वाले कर्म आ गए आपके। सूर्य के ऊपर तो सूर्य वाले कर्मों से दिक्कत है, तो राहु के ऊपर आए तो राहु वाले कर्म आपके अंदर आएंगे। कि राहु के कर्मा को हम क्या, राहु इल्यूजन है, कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इंटरेस्ट आ सकता है जो बुध के बिना वैसे ही है। गैम्बलिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट आ सकता है। आपको हर चीज को फटाफट या शॉर्टकट तरीके से आपको उस काम को करना है। आपको अपने वर्क प्लेस पे ऐसा लगेगा कि मुझे कोई धोखा दे रहा है, धोखा फील हो रहा है, क्योंकि सैटर्न वर्क प्लेस है, वर्क है, और राहु वहां पर चीटिंग के बनते हैं कि वर्क प्लेस पे या आपके काम वाली जगह पर आपको धोखा मिल रहा है। तो यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती यहाँ पर आपको शत्रुओं से लड़ने की और ऐसी चीजों से लड़ने की हिम्मत देती है। सैटर्न राहु बहुत एग्रेसिव और तामसिक ग्रह है बहुत, उनको दुर्गा सप्तशती के पाठ से ही आप शांत कर सकते हैं। तो रेगुलर बेस पे दुर्गा सप्तशती आपको करनी चाहिए। इस चीज में अगर सिक्स्थ हाउस से संबंध बन जाता है पाइसिस का आपका यहाँ पर, तो आपको शत्रुओं से डर दिक्कत हो सकती है, आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी शत्रुओं पे विजय जरूर होगी, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में जब पाप ग्रह आते हैं तो शत्रुओं पर विजय, शत्रुओं पर विजय जब जब होगी ना, जब शत्रु आपको परेशान करेंगे, आपके शत्रु होंगे। ये बोला जाता है कि छठे भाव में पाप ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि शत्रुओं से लड़ने की हिम्मत देते हैं आपको। शुभ ग्रह वालों के तो शत्रु ही नहीं होते, तो लड़ेंगे किससे? पाप ग्रह वालों के ही शत्रु होते हैं, तो लड़ने की हिम्मत देते हैं, आपको विजय प्राप्त कराते हैं, लेकिन पहले ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे बढ़िया है जिनका भी कुंडली में राहु के ऊपर सैटर्न आ रहा है। उसके बाद हमारे सबसे अंतिम ग्रह है राहु के ऊपर, केतु के ऊपर। केतु और सैटर्न का गोचर ब्रेक, मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है कि जब आपके केतु, नेटल केतु के ऊपर सैटर्न का गोचर, या नेटल सैटर्न, सैटर्न के ऊपर केतु का गोचर, जैसे अभी केतु चल रहे हैं 6 नंबर में, केतु 6 नंबर में गोचर कर रहे हैं, तो 1980 और 81 और मिड ऑफ 82 के लोगों का 6 नंबर में सैटर्न है ऑलरेडी। तो आप देखोगे उन लोगों के करियर में ब्रेक के चांस बने हुए हैं, जॉब छोड़ देना, या जॉब छोड़ने, एटमोसफेयर ऐसा बन जाना कि जॉब छोड़ने की तैयारी कर देना, या ऑफिस में ऐसे चीजें आना कि ट्रांसफर हो जाना, चेंज हो जाना। सेम आपके नेटल केतु के ऊपर जब सैटर्न का गोचर आता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सैटर्न कर्म कारक है, केतु ब्रेक, तो आपके करियर में ब्रेक या चेंज या ट्रांसफॉर्म का योग बनता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में, अब उनका हम ब्रेक तो कह नहीं सकते, उनके फिर आप कहते हैं ट्रांसफर का बनता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर, दशा के अंदर भी सैटर्न केतु, गोचर के अंदर भी ये पोजीशन आ रहा है, तो आपको एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको ब्रेक नहीं लेना है। आप कोशिश करिए कैसे भी आपको, मुझे पता है इस टाइम में माहौल इतना डिफिकल्ट हो जाता है वर्क प्लेस का कि आपको ऐसा लगता है मैं छोड़ दूं, पर मेरा ये सजेशन रहता है छोड़िए मत, क्योंकि ये आया ही ब्रेक देने के लिए है। फिर वो ब्रेक से आपको कब वापस आपका ज्वाइनिंग होगा, कब नहीं होगा, और आपको घर पे बैठना पड़े फ्री ऑफ, बिना किसी काम के। तो जब भी मैं ये देखती हूँ किसी का सैटर्न गोचर का, गोचर में या दशा में ये योग बन रहा है, तो मैं उनको ये सजेशन देती हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर तो है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, कोशिश करिए कि आप ब्रेक ना लें, क्योंकि मैंने काफी बार बिजनेस पूरे बंद होते देखे इस पीरियड में। तो मेरा यही सजेशन रहता है कि आप कोशिश करें कि आप ब्रेक ना लें, जैसे भी है उसको चलाइए, जैसे भी है उसको करिए। आप आपका धार्मिक यात्राएं बढ़ सकती है बहुत ज्यादा, आप अपने आप को ग्रोथ, मैंने बोला ना सैटर्न केतु का संबंध कैसे भी कुंडली बने,
तो आप मेडिटेशन की तरफ, अध्यात्म की तरफ, इंटरनल ग्रोथ की तरफ, अपने बारे में जानना, दिन दुनिया से दूर हो जाना, दुनिया से आइसोलेशन में जाकर, क्योंकि 12 नंबर साइन है, केतु के ऊपर सैटर्न आ रहे हैं, तो आइसोलेशन में जाके अपने आप को ग्रोथ करना, इन सब चीजों के बारे में आप सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रेक लग रहा है तो केतु गणेश जी, तो आप गणेश जी के रेगुलर बेस पे गणेश जी के मंदिर जाके गणेश जी के मंत्रों का जाप कर कर रेगुलर बेस पे इस केतु को नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन जब भी केतु के ऊपर सैटर्न का गोचर बनता है तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए, गणेश जी के मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाइए, गणेश जी के पूजा आराधना करिए, ताकि आपकी करियर में ब्रेक ना आए। क्योंकि आज के समय में करियर में ब्रेक आना मतलब आप फिजिकल मतलब पैसे के धन के रूप से आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे, और वो आज के समय में चलता नहीं है। तो इस चीज को प्रेफरेंस देते हुए अगर आपके ब्रेक के चांस बनते हैं तो प्लीज इस 18 महीने में, 2.5 साल के अंदर कोशिश करिए कि आप ब्रेक ना ले, और उस एटमोसफेयर को झेलने की कोशिश करें। क्योंकि ये ब्रेक लगना वो कब स्टार्ट होगा वो बहुत दिक्कत देकर जाएगा। तो इस तरह से सभी ग्रहों का हम देखते हैं, जो भी ग्रह के देवता बनते हैं, जो भी ग्रह का अनाज बनता है, उनको अगर आपको दिक्कत जा रहा हो तो सैटर्न और उस ग्रह दोनों का काव को आप देंगे, क्योंकि सैटर्न आपको वहां परेशान कर रहा है और वो ग्रह पीड़ित हो रहा है, वो पीड़ा दे रहा है, वो पीड़ित हो रहा है। तो दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। तो दोनों के ग्रहों के अनाज को आप गाय को खिला सकते हैं, और जो ग्रह पीड़ित हो रहा है उस ग्रह के मंत्रों का जाप रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। किसी भी मंत्रा को दे, जैसे मैंने बताया मून के लिए कृष्ण जी है, सूर्य के राम जी हैं, बुध के लिए गणेश जी है, केतु के लिए भी गणेश जी बनते हैं, बुध के लिए विष्णु जी भी बनते हैं। तो इस तरह से आप उन देवताओं का दुर्गा सप्तशती मैंने राहु वालों के लिए बताया, तो आप उन तरह से उन देवताओं का जाप रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा सैटर्न आ रहा है। सैटर्न आपको डिस्कम्फर्ट करने और आपको उस ग्रह की अहमियत बताने आ रहा है, सिर्फ वो राहु के साथ, केतु के साथ, क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा तामसिक है, तो तमस नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है तो दिक्कत दिखाते हैं। बाकी अब देखिए किसी भी के साथ इतनी दिक्कत नहीं दिखाते हैं वो। तो इस चीजों को समझिए, और ये पूर्णतः इस बात पे डिपेंड है कि आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर 12 नंबर साइन के स्वामी बनते हैं। जुपिटर, जुपिटर की पोजीशन कैसी है? जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो फल अच्छे हैं, जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है तो फल दिक्कत आपको सैटर्न यहाँ पर आकर दे सकते हैं, और उन पे ही ये डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।